आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं भिन्नाट कर देने वाला शो जिसका नाम है 2G और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त OPG। नमस्कार, वही देख रहे हैं जो ये बता रहे हैं। मैं फालतू बोलता नहीं हूँ। पोलो लाइट चश्मा लगा के आज न्यूज का बादशाह आ गया है। गुस्सा क्यों खा रहा है? न्यूज पढ़ लेना भाई। दोस्तों, खबर शुरू करने से पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि आपको अपने शो में मैं सारी खबरें बताऊंगा, देश की, दुनिया की, यहाँ की, वहाँ की, इसकी और उसकी। बने रहिए मेरे साथ केवल 2G। और दोस्तों, मैं यहाँ पे आपके लिए ना दलिया बनाऊंगा, क्योंकि मेरी मम्मी ने कहा है न्यूज वालों के लिए ना दलिया मैं क्या करूंगा यहाँ पे? मैं भी तो न्यूज, मेरा बता दे यार कभी कभी कि मैं भी कुछ करूंगा। ये देख, एंगल बना और न्यूज शुरू कर। खबर मिली है कि लोकसभा चैनल के कैमरे ने राहुल गांधी को सोते हुए पकड़ा जब वहां महंगाई पर चर्चा चल रही थी। ये देखो ओए हैंगर, पहली बात तो पोलो लाइट चश्मा उतार। राहुल गांधी पे ये तोहमत लगा रहा है कि वो सोते हुए पकड़े गए हैं। हाँ, तोहमत नहीं लगा रहा, खबर मिली है। अबे यार एक बात बता, हाँ, कहाँ सोते हुए पकड़े गए? लोकसभा में। तो लोकसभा में लोग जाते क्यों हैं? चर्चा करने। वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे। अबे सोने जाते हैं, पता है नहीं, न्यूज़ पढ़ लेना यार। चल आगे यार। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ने इस रेल बजट में कांग्रेस शासित प्रदेशों को इग्नोर किया है। पहले न्यूज का बदसा ये बताएगा, ये जो इसने बंडी पहन रखी है ना, मेरे से उधार मांग रहा था, कह रहा ब्राउन रखी। मार क्यों रहा है? बात सुन ले। राहुल गांधी का क्या कहना है, दोबारा बता यार। राहुल गांधी जी का कहना है कि सरकार ने कांग्रेस शासित प्रदेशों में रेल बजट का फायदा नहीं दिया, उन्हें इग्नोर किया है। यार तो इग्नोर किया है, इसका मतलब यह है कि उनके राज्यों में पैसेंजर नहीं मालगाड़ियां चला देंगे। चिंता खत्म यार, तू न्यूज पढ़, बंडी पहन के आ गया। राहुल गांधी जी का कहना है कि इस रेल बजट में विजन नहीं है। ये देखो, ऐसे करके न्यूज पढ़ी है तूने कभी? नहीं। ओह, तेरे को पता ही नहीं है। राहुल गांधी का कहना ये नहीं है कि रेल बजट में विजन नहीं है। हाँ। रेल बजट में उनकी टेंशन है टेलीविजन नहीं है। पोगो चैनल किस पे देखेंगे यार? कमाल कर रहा है न्यूज पर। इस रेल बजट में रेल मंत्री का कहना है कि अब रेल के अंदर RO का पानी दिया जाएगा। ओए ओपी हैंगर, हाँ, एक बात बुरा मत मानियो भाई। नहीं माना, चल बता। तेरे पास मुंह एक ही है। नहीं, मैं सोच रहा था इससे अच्छा होता कभी कभी शूट पे वो ले आएगा। लेकिन देख मेरी बात, रेल बजट में RO का पानी मिलेगा, इससे कोई फायदा नहीं है। फिर फायदा जब होगा, RO का पानी खुद हेमा मालिनी लेके आएंगी। एलो पी लो। ये देख, चल लोकसभा में TMC और BJP के सांसद आपस में भिड़ गए और भिड़ंत इतनी बड़ी हो गई कि उनको हटाने के लिए, बचाने के लिए मार्शल को बुलाना पड़ा। ये देखो, मैं सबसे पहले तो न्यूज का बादशाह ये बताता है, ये जो टेबल रखी रहती है ना, इसका फायदा न्यूज में क्या होता है बता दूं? क्या? हम दोनों ने जूते नहीं पहन रखे यार, कमाल है। चल फिर भी बता देते हैं भाई। वो रेल सुरक्षा की बात कर रहे हैं और एक्सपोज कर दिया पार्लियामेंट। यार कमाल है यार। हैकर, दूसरी न्यूज पढ़ ले। चल, बकवास तू बहुत करता है, शांत नहीं रस्ता, गुस्सा दिलाता मुझे। चल कोई बात नहीं है, मैं आज नहीं बोलूंगा आगे से। मोदी सरकार ने इस रेल बजट में देश को हाई स्पीड ट्रेन देने का वादा किया है। यार देखो, गलत टाइम पे गलत चीज दे रहे हैं मोदी जी यार। क्या हैंगर, तेरे को नहीं लग रहा क्या? अबे हाई स्पीड रेल की जरूरत नहीं है इंडिया को। हाँ। अभी हाई स्पीड रेन की जरूरत है। बारिश पड़ जाए, मजा आ जाए यार। ये देखो, 16वीं लोकसभा में पहली बार सबसे ज्यादा डॉक्टर सांसद बने हैं। ये न्यूज का बादशाह बताएगा। इसमें कोई फर्क नहीं हुआ हैंगर ओपी। क्या फर्क नहीं हुआ? क्योंकि पहले नेता वैसी गोली दे दे, अब डॉक्टर जनता को गोली देंगे। योजना आयोग की रिपोर्ट में अब 47 रुपए कमाने वाला आदमी गरीब नहीं होगा और इसके बाद जो है बहुत सारे गरीब अमीरों की लिस्ट में आ गए हैं। ये देख, मैंने मार दिया पंच। तो कांग्रेचुलेशन। पंच मारने के लिए नहीं, हाँ। तू उस लिस्ट में शामिल हो गया। ये देखो, न्यूज का बादशाह से पंगा ले रहा है। आगे पढ़ लेगा। इसने इतना पका दिया है कि पूछो मत। गरीबी रेखा से ऊपर कौन है और नीचे कौन है तो गरीबी जानता है और अमीरी जानता है। लेकिन हम जानते हैं कि आज हमारे शेफ क्या पकाने वाले हैं और क्या बनाएंगे वो अपनी पकाऊशाला में। बताओ क्या करें? पकाऊशाला क्या बैठा रहे, देखो पकाऊशाला। और हट जाता पाछने पकाण दे मन नई नई रे डिश। भाई सभी ने मेरी राम राम से भाई।
भाई मैं इसमें बनाया करूँ नए राजनीतिक व्यंजन। हाँ, और मेरा नाम सा है शेफ वीर सिंह। तो भाई आज मैं जो पकाने जा रहा हूँ उसका नाम सा है गरीब की खिचड़ी। वैसे जब इस खिचड़ी ने बड़े बड़े शेफ एक्सपेरिमेंट करके बनावे से तो उसका नाम हो जाए है BPL खिचड़ी, बिलो पॉवर्टी लाइन खिचड़ी। तो भाई खिचड़ी बनाने के लिए काट लो परात, तसले, चम्मच, कढ़ाई, आग सब तुम्हें रेडी रखो और मेरी गैल बनाते रहो जैसे मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले आपने करना है, आप ले लो एक सरकारी कढ़ाई, उसमें धर दो और उसमें जड़ाओ नीचे गैस महंगाई की, और इसमें डाल लो आप ताजा ताजा कटा हुआ दबा हुआ गरीबी चावल। हाँ भाई, गरीबी चावल डाल लो भाई। जब सरकारी कढ़ाई में और महंगाई की आंच में गरीब भुनन लगे तो भाई आपने इसमें डालना है शरम मसाला 31 रुपए वाला। लेकिन ध्यान रहे भाई, अब यो शरम मसाला जो है 31 रुपए का नहीं 47 रुपये का हो गया है। जब महंगाई की आंच में गरीब उबलन लगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है, यो आप ठंडा हो जाएगा और खिचड़ी तैयार हो जाएगी। हो सके है या खिचड़ी आपने ना पचे, लेकिन भाई खास बात या गरीब ने जरूर पचेगी, क्योंकि टाइम टाइम पे योजना आयोग इस खिचड़ी ने बनाता रहे एक्सपेरिमेंट करते करते। भाई यह खिचड़ी इतनी विवादा में आ जाए है कि परोसती आना कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले। लेकिन दर्शकों, यह गरीब की खिचड़ी मैंने बनाई है और मैं इसकी जिम्मेदारी लूस हूँ, बिल्कुल जिम्मेदार किस लिए लूस हूँ, आप चिंता मत करो भाई। लेकिन चिंता की बात यह समझ चलूँ हूँ, अगली रेसिपी की भी तो मसाले तैयार करने से आप खाओगे के, और जब पकाओगे ना तो खाओगे के। यार हैंगर ओपी, हाँ? देख दोस्ती अपनी जगह, लेकिन खाने की बात को देख के ना मेरे को याद आया है। क्या? आई वांट टू आस्क यू यार, अगर तेरे को माइंड ना करे तो बिल्कुल कल नहीं। रात का हम डिनर साथ में कर ले। देखो मेरा मन तो है नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो तो बिल्कुल कर लेते हैं। तो मैं तेरे घर आऊंगा 8:30 बजे, तैयार रखियो। हाँ चल, इस रेल बजट में सरकार ने कहा है कि बीमार लोगों को और सुविधाएं और रियायत दी जाएंगी। बादशाह, ये बता, हाँ। जो लोग बीमार नहीं होंगे और रेल में सफर करेंगे उनको रियायत नहीं मिलेगी? भाई यही तक तेरा दिमाग चलता है यार, बीमार क्यों नहीं होंगे? जब रेल का खाना मिलेगा बीमार पड़ेंगे रियायत मिलेगी, समझा? पढ़ ले, एंगल बनाओ और एंगल बना के ऐसे। इस रेल बजट में ये भी प्लानिंग की गई है कि रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट जैसा बना देंगे। अब देखो, न्यूज का बादशाह ये जानता है कि तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इनको। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट की हालत तो ऑलरेडी रेलवे स्टेशन जैसी है, ऐसी छोड़ दो यार, क्या बात करेंगे। चल न्यूज पढ़ा, न्यूज। अब तो मेरे को ताली दे दी, आगे से मत देना। आई एम सॉरी। दिग्विजय सिंह जी किसानों की भलाई के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। यार अब इनको कौन समझाए हैंगो रोबी, ये न्यूज का बादशाह अगर ना होना, मैं सही कह रहा हूँ, इंडस्ट्री का कुछ हो जाएगा। दिग्विजय सिंह जी ने भूख हड़ताल करी है किसानों की भलाई के लिए। हाँ। उससे क्या होता है? क्या करें? मौन व्रत रखेंगे तो हिंदुस्तान का भला होगा, किसान का भी होगा, हमारा होगा, तेरा होगा। न्यूज पढ़ आगे चल। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के घर में आरटीआई से ये पता लगा है कि 31 एसी और 25 हीटर थे जो कि सरकारी खर्चे से चलते थे। ये देख हैंगर ओपी, इससे दो चीजें निकलती हैं। क्या? एक तो शीला दीक्षित बहुत पावरफुल है, अच्छा है ना। दूसरा ये कि ये जो सारा छानबीन की है, ये आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन था या राइट टू इंटरोगेशन? यार ये कौन चला बात हुआ। अब पढ़ आगे न्यूज। खबर यह है कि वर्ल्ड कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में जर्मनी ने ब्राजील को 7-1 से बुरी तरह हरा दिया। अब न्यूज का बादशाह बताएगा इसके बाद क्या हुआ है। क्या हुआ है? इसके बाद ब्राजील के जितने प्लेयर थे, हाँ। इन्होंने सब ने अपने घर से कुत्तों को निकाल दिया। ओ यार, कुत्तों को क्यों निकाल दिया? क्योंकि सारे जर्मन शेफर्ड थे। न्यूज पढ़, कभी फुटबॉल की छोड़ो, लेकिन अब रेल बजट की बात करते हैं, क्योंकि वो अपनी देश की बात है। तो भैया जहां रेल बजट आया है वहां हमारे सेवक राम जी, हमारे रिपोर्टर पहुंच गए मुस्तैदी से, उनसे बात करते हैं। ये मैं पहला सवाल सेवक राम से करना चाहता हूँ अंदर, और ये पहले सवाल के लिए मैंने काफी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ी है, मैंने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से इसकी परमिशन भी ले ली। मेरा पहला सवाल है सेवक राम, आवाज आ रही है हमारी? ना पूछता हूँ, चुप रहे, चुप, मुझे पूछने दो, इंटरप्ट मत करना। पूछ ले यार, पूछ। मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सेवक राम, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहता हूँ, डकार ले सकता हूँ मैं भी, डकार मार सकता हूँ? नहीं, रिपोर्टिंग में डकार नहीं नहीं। मारते। सवाल ये है सेवक राम कि रेल बजट आया कैसा है,
क्या है? रेल बजट आ गया? हाँ भाई, रेल बजट आ गया। इतनी जल्दी कैसे आ गया यार रेल बजट? ये हिंदुस्तान की रेल का आ रहा है ना बजट। अरे हाँ, तो इंडियन रेल के हिसाब से तो 1.5 घंटा निर्धारित समय से लेट आएगा ना अभी तो। सेवाग्राम सर, आपकी आज्ञा हो तो आप डकार मार लूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा सर। पहली बात तो डकार मत मारे। मेरी बात सुन, ये तो मैंने सुना है बजट में नई पटरियां बिछ रही है, इसमें तेरा क्या कहना है यार? सर ऐसा है, रिपोर्टिंग मुझसे आती नहीं, आपकी पूछने की आदत जाती नहीं। आपने मुझसे पूछा जो नई रेल की पटरियां बिछाई जाएंगी उससे क्या फायदा होगा। मैंने यहाँ अधिकारियों से बातें करी कि भाई नई रेल की पटरियों से क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जितने भी आसपास के गांवों में टॉयलेट बन रहे थे सब तोड़ दिए, पैसा बच गया क्योंकि रेल की पटरियों का इस्तेमाल करेंगे। अगला मेरा सेवकराम, सवाल मेरा है, मैं हूँ तुम्हारा एंकर, मैं पूछूंगा तुमसे सवाल। सेवकराम, ये जवाब, सवाल का जवाब दो, जो बुलेट ट्रेन चलाई जाने वाली है उनमें क्या स्थिति है, कैसा रहेगा, कैसा फायदा रहेगा? तू जवाब दे। सर बड़ी मुश्किल से डकार रोके हुए, निकल गई तो मुझसे मत कहना सर। ऐसा है सर, रिपोर्टिंग मुझसे आती नहीं, आपके पूछने की आदत जाती है। जो नई बुलेट रेल आएगी उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है और कुछ कन्फ्यूजन भी है। कुछ लोगों का कहना है कि रेल बजट में बुलेट ट्रेन के इंजन तो आ गए हैं, लेकिन पैसेंजर वाला लगेगा पीछे या मालगाड़ी वाला डब्बा, इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है सर, क्योंकि रिपोर्टिंग मुझसे आती नहीं और आपकी पूछने की आदत जाती है। सेवकराम, इसके बाद सुनना, सेवकराम मेरी सुनो। सेवकराम, जो अब नई ट्रेनों में जो ट्रेनें आएंगी उसमें नई टेक्नोलॉजी आएगी, उसमें क्या फर्क दिखेगा, क्या परिवर्तन आएगा? आ गई, नीचे जा सर, रोक रखिए मैंने अभी तक डकार। ऐसा है कि रिपोर्टिंग मुझसे आती नहीं, आपकी पूछने की आदत जाती नहीं। आपने पूछा नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसके बाद क्या सबसे बड़ा चेंज आएगा प्लेटफॉर्म पे। सर सबसे बड़ा चेंज आएगा, जब यात्री आता है प्लेटफॉर्म पे तो पहले आवाज आती थी चाय चाय, अब आवाज बदल जाएगी, अब आवाज आएगी वाईफाई वाईफाई। सर डकार ले लूं? थैंक यू सेवकराम। सर अब घर ही जाके लूंगा क्योंकि रिपोर्टिंग तो मुझसे आती नहीं और आपकी पूछने की आदत जाती नहीं। धन्यवाद, तुम जाओ। बात सुनना, हाँ? ये लास्ट का सवाल तो रह गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या? ये जो रिपोर्टिंग कर रहा था कौन से न्यूज चैनल के लिए कर रहा है? भास्कर न्यूज के लिए। ये भास्कर के लिए कर रहा है? हाँ। तो हम कौन से चैनल के लिए पढ़ रहे हैं? भास्कर के लिए। हम भास्कर के लिए? हाँ। तो एंगल फिर ये वाला बनेगा ना, भास्कर का ये है। हमें खबर मिली है कि राहुल गांधी ब्राजील और जर्मनी का मैच देखकर बुरी तरह डर गए। यार ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है यार। क्या? इतनी बुरी हालत हुई है ब्राजील की, हाँ? उनको अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। ये तो डर नहीं था, ऑब्वियस है यार, कमाल है। मनीष तिवारी का कहना है कि इस रेल बजट में बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होगा। हो भी नहीं सकता ओपी एंगर। हाँ? अगर कुछ हासिल करना है बीजेपी को तो कांग्रेस में आ जाए, बहुत कुछ हासिल हो जाएगा यार। बीजेपी का कहना है कि 10 साल में भी मुलायम सिंह जी यूपी को गुजरात नहीं बना सकते। ये देखो कितनी गलत फहमी है इनकी, कितनी गलत फहमी। इनको पता नहीं है, ये न्यूज के बादशाह को पता है, इनको पता नहीं है मुलायम सिंह जी क्या आदमी है। अच्छा, वो 10 मिनट में गुजरात को यूपी बता देंगे, तू देख लिया यूपी अंदर। लवली जी का कहना है कि दिल्ली की जनता फिर से कांग्रेस को जिताएगी। यार जब से हम न्यूज पढ़ रहे हैं मेरे को पहली बार ऐसा लगा है कि ये बात सही कर रहे हैं लवली। कैसे? ये कभी कभी सच्ची बात कर देते हैं। हाँ। फेयर बात करते हैं। हाँ। इसीलिए मेरे को ये अक्सर फेयर एंड लवली लगते हैं यार। ये आदमी सही है वैसे। इसकी बकवास सुनकर आपका दिमाग पक गया होगा, थक गए होंगे, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर दोबारा से लेके आने वाला हूं मैं भिन्याट कर देने वाला खतरनाक शो। मेरे को पता है जब ब्रेक लेते हैं ना आप, ब्रेक में हम दिखते नहीं है, ये क्या करने जाते हैं आपको बताओ, बता दो। नहीं चुप रहे यार चल। अच्छा चल, दर्शकों लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है भिन्याट कर देने वाले शो पर। शो का नाम है 2G। ओपी एंगर, हाँ? ये तो वेलकम बैक हो गया है। हाँ। लेकिन हर कार्य की शुरुआत अच्छी तरह होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए। इसलिए मेरे साथ मिलकर ये पढ़ भाई। हाँ, तो मेरा हो गया है, मेरा दोस्त हो गया है, मेरे साथ खबर बढ़ा रहता है, यहाँ बैठा रहता है, इसलिए तेरे साथ मिलकर तो करना ही पड़ेगा। शुरू कर मेरे भाई। इतनी शक्ति हमें देना दाता, हमको न्यूज में कुछ पढ़ना नहीं आता। फिर भी पढ़ते हैं हम, ये देख न्यूज का वास्ता ऐसा, फिर भी पढ़ते हैं। चल शुरू कर। चल सीरियस होने दे।
मनीष तिवारी ने कहा है कि हमारी कांग्रेस सरकार ने पिछले 10 सालों में देश का विकास किया है। ये देखो, इस बात में इतनी सच्चाई है, ये न्यूज का बादशाह ही जानता है। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। हाँ। पिछले 10 सालों में ही कांग्रेस ने देश का विकास किया है। हाँ। बाकी के 50 साल में तो कांग्रेस ने खुद का विकास किया है यार। और तो और न्यूज के बादशाह, हाँ। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि अगले 10 साल और लगेंगे इन्हें अपना विकास करने में। ये बात तूने सही कही है। चल, बुरा भी मान गया। चल, ऐसे पढ़ के। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं जनता से किए हुए वादों को नहीं भूला हूँ। हेलो माइक टेस्टिंग। अरे क्या हुआ? जा रही है आवाज? अरे जा रही है भाई। आई हैव टू चेक ना। अब मेरी बात सुना। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि वो चुनाव में किए गए वादे भूले नहीं है। नहीं यार, अगर भूल गए तो दूसरी बार जब चुनाव आएंगे तो वो रिपीट क्या करेंगे? उनको याद रखने चाहिए। मोदी जी ने कहा है कि हर किसी को पूरी आजादी मिलनी चाहिए। ओए, बोला क्यों नहीं अब? इस पे मैं नहीं बोलूंगा यार। अरे बोल बोल, पंच मार। मैं आजाद फील नहीं कर रहा मोदी जी के खिलाफ बोलने में। मेरे को पता नहीं क्यों डर लग रहा है। मुझे पढ़ने दे अगला पंच। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बजट के बाद सेंसेक्स में उछाल देखने को मिलेगा। हेलो ओपी अंगर। हाँ? ये न्यूज का बात से सेटिस्फाइड नहीं है इस बात से। क्या? मैं सिर्फ सेन की गारंटी ले सकता हूँ यार। माल रोज बन गया, फिर मार रहा है यार। मार्केट की बात की है उन्होंने, बाजार की। ठीक है। खबर पढ़ने दे। कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी झूठे वादे करते हैं जनता ये से। देखो, ये बात तो सच्चाई है। न्यूज के बादशाह से सुन। कैसे? इनको सही लग रहा है कि मोदी जी झूठे वादे करते हैं। कैसे? क्योंकि झूठे वादे इनसे ज्यादा कौन अच्छे जान सकता है। और तो और कांग्रेस ने भी अच्छा झूठा वादा बोला था। वो कौन सा है? कि इस बार हम पूरी बहुमत से आएंगे। ओह माय गॉड, यू आर सो फनी यार। आई एम न्यूज का बादशाह। पहली बार पेट में मेरे ऐसे हो रहा है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि मोदी जी अपनी तारीफ खुद करते हैं। और न्यूज के बादशाह, हाँ जी भाई। इन दोनों में कुछ फर्क नहीं है। क्यों? अरविंद केजरीवाल जी अपनी तारीफ मनीष सिसोदिया से करवा लेते हैं। ये देखो, इसको कहते हैं। ये देखो फर्क आता है। मेरे साथ रहते इंटेलिजेंट। अगली पढ़ ले। इस पे क्या बनता है मैं बता दूं। और न्यूज के बादशाह, मैंने अभी खबर पढ़ी कहाँ बनाएगा तो जरूरी है पहले मतलब खबर सुनो फिर पंच बनाओ। मैं पहले न्यूज चैनल में कभी पहले पंच मारता। खबर तो पढ़नी पड़ेगी ना दर्शकों के लिए। पढ़ ले, जैसा कौन सा पढ़ा लिखा लगा हुआ है। ऐसे ये बार बताता है तो पढ़ ले। खुद पढ़ा लिखा है नहीं पढ़ता। ये न्यूज का बादशाह कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। इधर ऐसे मतलब क्या बोलता रहता है? मैंने कोई गलत बात बोली है? मेरे को बता। कोई एक बात गलत बोली है मैंने? नहीं, तू तो सारी बात सही बोलता है। मैं तो हमेशा सही बोलता हूँ। लेकिन बहुत लोग हैं जो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। वो कौन है? वो ये हैं। लो कर लो बात। रेल बजट किसने पेश किया सर? सॉरी, नाम भूल के। रेल मिनिस्टर कौन है? वो भी नहीं पता। प्रधानमंत्री कौन है? क्यों आप पूछ रहे हो? अभी खा रहा हूँ मैं। रेल बजट किसने पेश किया सर? वही ने किया, मोदी ही ने किया है। प्रधानमंत्री जो मोदी बने हैं उन्हीं ने किया होगा, और कौन कर सकता है? सर इसके मालूम नहीं बताएंगे सर। पता नहीं। मैंने देखा नहीं। मुझे नहीं टाइम ही नहीं मिला मैम। अब एक्चुअली आई एम सो बिजी। मैं पता नहीं। मोदी। ओह प्रियंकर, हाँ? इनसे मैं प्यार बहुत करता हूँ। अभी मेरे को ना बहुत गुस्सा आ रहा है यार। किस बात पे गुस्सा आ रहा है? मतलब इनको इतनी तमीज नहीं है। रेल बजट किसने पेश किया, ये कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ। ये भूल गए मतलब मुलायम सिंह यादव जी ने कितनी मेहनत करी है उसको पेश करने में। यार मैं मतलब न्यूज का बादशाह हूँ ना, मैं प्यार से बात करता हूँ, लेकिन गुस्सा आता है ना तो फिर मैं तेरे को भी नहीं देखता। रेल बजट मुलायम सिंह जी ने पेश किया था। उमा भारती ने कहा है कि वो गंगा को बचाने के लिए कुछ भी करना चाहती है। यार इसमें न्यूज का बादशाह ये सोच रहा है, अब ये गंगा को बचाने के लिए कुछ भी चाहती है। हाँ? लेकिन गंगा से भी तो पूछो ना इस मामले में वो क्या चाहती है, किससे बचना चाहती है, किसकी सुरक्षा चाहती है। हेलो, मैं गंगा की बात कर रहा हूँ, मंदाकिनी की नहीं। तो पहले क्यों नहीं बोला? चले यार। चलो। धोनी ने कहा है कि ईशांत शर्मा की बॉलिंग का फायदा जरूर मिलेगा। आई न्यू इट। ये तो सिर्फ न्यूज का बादशाह जानता है। क्या भाई ये कह रहे हैं ईशांत शर्मा की बॉलिंग का फायदा आगे जाके मिलेगा। हाँ? बिल्कुल मिलेगा। उसको मिलेगा, जो ऑपोजिशन टीम खेल रही होगी उसको तो मिलेगा ही मिलेगा। ये वो पता होगा नहीं। हाँ चलो ठीक है, पढ़ते हैं। तू ही बन जाना क्रिकेट टीम का कैप्टन। धोनी ने कहा है कि हर खिलाड़ी को अपने अंदर का टैलेंट खोजना चाहिए। बिल्कुल सही कहा है।
मेरे को लगता है बिल्कुल, और हाई डेफिनेशन कैमरा पे कह रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल सही। क्या भाई धोनी असल में अंदर के टैलेंट को खोजने की बड़ी कला जानते हैं। अच्छा, और जिसके अंदर के टैलेंट को नहीं खोज पाते, हाँ। उसके पीछे सीबीआई को लगा देते हैं, जैसे श्रीसंत। मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि आने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान धमाका करेगा। इस बात पे मेरे को इतना गुस्सा आता है ना, ये दो काम जो ले लेते हैं ना एक साथ। हाँ। यार एक काम कराओ आप, आप वर्ल्ड कप करा लो, धमाके तो वहाँ होते ही रहते हैं, वो काम करेंगे। मतलब आदमी में अकल ही है यार। अकलमंद तो तू ही है मेरे भाई, मैं तुझे मान गया। अब तेरे बिना मैं चलने वाला नहीं हूँ। पाकिस्तान से बात करा अरे, मेरी, नहीं, फोन मिलाओ भाई, मान गया। नवाज शरीफ कौन है वहाँ पे? देखो, नवाज शरीफ। इससे पहले यहाँ धमाका हो, शो का टाइम खत्म हो गया, मुझे शो खत्म करना है। दोस्तों अगले शो में फिर मुलाकात होगी। भिन्याट कर देने वाले शो को पाकिस्तान में और इसके साथ खेलना ही पड़ेगा। मैं भी इसके साथ रहूंगा। मेरे भाई तुझे मान गया भाई, मान गया। मैं जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी निकल पाकिस्तान, ओके बाय, ओके धन्यवाद। आप देख रहे हैं भास्कर न्यूज। अब खबरें सबसे पहले।